पहनेंगे मास्क, रखेंगे उचित दूरी, यह बात हमने मान ली। पर दोस्तों, करेंगे पढ़ाई ऑनलाइन चाहे कोरोना हो, यह बात हमने दिल में ठान ली, यह बात हमने दिल में ठान ली। तो 10वीं क्लास के छात्रों, आज इतिहास का पोर्शन पूरा होने के बाद इसका सेकंड पोर्शन भूगोल का है, जिसका हम ज्योग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। और जो हमारी बुक है, उस बुक में ये समकालीन भारत भाग नंबर 2 के नाम से मिलेगा आपको। पार्ट नंबर 2 मिलेगा, भारत समकालीन भारत के नाम से पार्ट नंबर 2, जिसको हम ज्योग्राफी या भूगोल के नाम से जानते हैं। इसका अध्ययन करेंगे। इतिहास के बारे में हमने काफी सारी वीडियोस बनाई और कोरोना काल से हम इसके बारे में ऑनलाइन स्टडी करते आ रहे हैं। आज फिर पूरे जोश के साथ हमने दिल में ठान ली है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, हम यदि नहीं स्कूल आ सकते तो क्या बात हुई, हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे। और इन बातों के साथ हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है 10th क्लास का सामाजिक के ज्योग्राफी भाग का अध्याय नंबर 1, लेसन नंबर 1, CH चैप्टर 1, संसाधन एवं विकास। इस पाठ की शुरुआत होती है हमारी संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हमें संसाधन जानना जरूरी है कि संसाधन होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा है अपने इर्द गिर्द सभी चीजें, जैसे ये डेस्क, ये मैं आपके पास ले रहा हूं, ये मेरे पास चौक है, ये श्यामपट्ट है, बोर्ड है, और इस श्यामपट्ट मेरे लिए उपयोगी है, आपके लिए उपयोगी है, चाक मेरे लिए उपयोगी है, ये चश्मा है, ये मेरे लिए उपयोगी है, ये रुमाल है, ये मेरे लिए उपयोगी है, बुक है, वो हमारे लिए उपयोगी है। तो बच्चों, जो भी वस्तु हमारे पर्यावरण में इर्द गिर्द हमारे लिए उपयोगी है, वे संसाधन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन संसाधनों के बगैर हम नहीं रह सकते। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और संसाधन और सीमित हैं। तो संसाधनों की इसीलिए वैल्यू है। वह सभी संसाधन, वे सभी वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में हर वह वस्तु, कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी, हमारे काम आती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। मेरे ख्याल में आसान सी बात है। आपके आर द्वारा, जैसे हमारे कक्षा में कुर्सी है, पंखा है, घर पे हमारे रसोई का सामान है, तो हमारे जो भी कुछ आपको दिखाई देता है, जो आपके लिए काम आता है, आपके लिए उपयोगी है, वो संसाधन कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। संसाधन, हम पहले यहां लिखते हैं संसाधन। संसाधन को मेन रूप में 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2, भौतिक संसाधन कह सकते हैं आप, मानवीय संसाधन कह सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, इनको भी हमने आगे पार्टों में मानना, जो हमें कुदरत की तरफ से मिले हैं, प्रकृति में मिले हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं आगे। नंबर 1 होते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, नवीकरण। दूसरा इसका अपोजिट अनवीकरण। अभी समझने वाली बात यह है विद्यार्थियों, पहले हम इसके 1 नंबर भाग पर चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो हमें कुदरत से प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और इन संसाधनों में 2 प्रकार के संसाधन है, एक नवीकरणीय संसाधन है,
जो नए हो जाते हैं, बदल जाते हैं। एक अनवीकरणीय संसाधन है जो कभी चेंज नहीं होते। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो बदल करके, जैसे कि हमारा कोई चीज वापिस उसी फॉर्म में आ जाता है, उसी शक्ल में आ जाता है। रबड़ है, उसको पिघला करके दोबारा से हम यदि कोई रबड़ का बर्तन है पिघला करके फिर रबड़ बना सकते हैं, जिसका विनाश पूर्ण रूप से नहीं होता, उसको बोलते हैं हम। ये नवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के हैं। इस डायग्राम को समझने का प्रयास करना आपने। एक आपके सतत अथवा प्रवाह। सतत का मतलब कंटिन्यू, सतत का मतलब कंटिन्यू, लगातार। सतत बोल सकते हैं इसको आप, या प्रवाह बोल सकते हैं। सतत कंटिन्यू होता है, प्रवाह बहता हुआ होता है, लगातार कंटिन्यू होता है। जैसे इसके उदाहरण हम ले लेते हैं, जल, वायु। जल है, वायु है, ये हमारे लिए बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हर समय कंटिन्यू रहती है हमारे लिए। और ये वापिस इसी फॉर्म में आ जाती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने ली तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज किया, फिर पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए उसको ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। इस प्रकार उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा है इसमें जैव। जैव कौन से संसाधन है प्यारे विद्यार्थियों? जैव संसाधन है जिनमें जीव होता है। जैसे इन जैव संसाधन को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। जैव को भी हम दो भागों में बांटना, एक प्राकृतिक, प्राकृतिक वन में, और दूसरा है वन्य जीव। देखिए बड़े आपने सिस्टम से समझना है पर्यावरण का। सबसे पहले तो आपको विद्यार्थियों आपको ये पता होना चाहिए कि संसाधन है क्या। संसाधन जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है और हमारे लिए उपयोगी है वो संसाधन है। फिर संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। अब मानवीय संसाधन है, उनसे पहले हम सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का जिक्र करेंगे। प्राकृतिक संसाधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। जो अपने नवीकरणीय संसाधन है वे जो उसी फॉर्म में आ जाए उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक सतत प्रवाह जैसे जल है, वायु है, सौर ऊर्जा है, सूर्य की किरणें हैं, ये। दूसरा जैव। जैव कौन सा होता है? जो जिनमें जान होती है, प्राकृतिक रूप से वन है, ये भाग है इसका, और दूसरा भाग है वन्य जीव जंतु। मेरे ख्याल में आपको प्यारे बच्चों नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पता चला होगा। अब हम चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ये भी दो पोर्शन है, इनके दो भाग होते हैं। एक तो इसमें जो पहला है उसका हम बोलते हैं पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय संसाधन जो हमारे पर्यावरण में ऐसे संसाधन है जिसका चक्कर चलता रहता है। जैसे धातु है, सोना है, और सोना है, उदाहरण लिख लेता हूं इसका। धातु, सोना, चांदी जो भी आपकी है, वो क्या होता है कि उसको हमने बदल लिया, फिर किसी गहनों के रूप में ले लिया, गहनों को फिर वापस बदल दिया। इसी प्रकार चांदी है या धातु है या लोह है, उसको किसी का आकार दे दिया, फिर इसको हम उसे वापस उसी आकार में ले आते हैं, उसको पुनः चक्रीय है। दूसरा है चक्रीय। ये जो अचक्रीय संसाधन है इसका चक्कर नहीं होता है, एक बार हमने प्रयोग कर लिया तो ये खत्म हो जाता है। जैसे जीवांश ईंधन, जीवांश ईंधन, जीवाश्म, जैसे आपका पेट्रोल है, पेट्रोल, कोयला, ये आपके कौन से रहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। चक्कर तो होता है लेकिन ये
इनका चक्र तो रूप तो बदलता रहता है, लेकिन ये भी दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे कि लोहा, लोहे को हम चक्कर के रूप में तो आ जाएगा, लेकिन फिर यदि उसको एक बार जंग लग जाए तो वापिस नवीकरणीय है, उसको हम उससे पहले जैसा नहीं बना पाते। इसी प्रकार चक्रीय जीवन शोधन जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसको प्रयोग में नहीं आ सकता। जैसे पेट्रोल एक बार गाड़ी में डाल लिया, जला लिया, तो उसके बाद आपका वो कोई काम नहीं आएगा। इसके बाद हम अगली बात करते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन भी दो प्रकार के, एक संरचनाएं, दूसरा मात्रा व गुणवत्ता। नंबर 1 संरचनाएं और संस्थाएं। नंबर 1 संरचनाएं व संस्थाएं, दूसरा मात्रा व गुणवत्ता। देखिए, हम यह विभिन्न प्रकार के संसाधनों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक बताया आपको संसाधन के बारे में। तो ये जो मानव से संबंधित है, मानवीय संसाधन है, ये प्राकृतिक रूप से हमें जो संसाधन मिलते हैं ये मानवीय संसाधन है। ये संरचनाएं, आदमी जो भी कोई चीज बनाता है, संस्था बनाया, किसी प्रकार बनाया जो हमारे लिए, जैसे कि कोई कमेटी बना ली हमारे लिए उपयोगी है, संस्था बना ली, या हमारे लिए कोई स्कूल बना दिया वो हमारे लिए उपयोगी है, या हमारे लिए कोई पंचायत घर बना दिया, या जो कुछ भी आपने कोई मस्जिद वगैरह, कुछ भी जो मनुष्य के लिए उपयोगी है वो मानवीय संसाधन है, जो मात्रा मनुष्य के द्वारा निर्मित है। दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता। उनकी मात्रा कितनी, वो संसाधन किस मात्रा में बनाए गए हैं और कैसे हैं, उसको हम मात्रात्मक या उस गुणों के आधार पर कहते हैं। जैसे कि आपने एक लकड़ी थी और लकड़ी में इतनी विशेषता नहीं थी, उसको आपने काट छाट बांट के उसकी कुर्सी बना ली, उसमें गुणवत्ता ले आए, उसको संसाधन, मानवीय संसाधन। कहने का भाव यह कि जो प्राकृतिक रूप से हमें कुदरत में संसाधन मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो हम मनुष्य ने बना करके कुदरती रूप से बनते हैं। और मानवीय संसाधन वे होते हैं जो हम प्राकृतिक संसाधन लेके उनमें कुछ मॉडिफाई करके, कुछ परिवर्तन करके उसमें अलग से कुछ बना लेते हैं, उसको हम मानवीय संसाधन का नाम देते हैं। तो इस प्रकार आपने आज के पीरियड में, आज की इसमें ऑनलाइन क्लास में आपने प्यारे विद्यार्थियों संसाधनों के बारे में पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी ख्याल में इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और बताएं, इनके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वे मानवीय संसाधन है, संसाधन राष्ट्रीय है, अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। इनके बिना कोई भी काम नहीं चलता, क्योंकि मनुष्य की आजीविका का आधार है। आदमी चाहे वो बढ़ई है, चाहे वो कोई मशीन बनाने वाला उद्योग है, तो उसमें संसाधनों का प्रयोग करके ही वो अपने नए संसाधन बनाता है और जिससे मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है। यदि मैं संक्षेप में कहूं तो संसाधनों के बगैर जीवन असंभव है। दूसरा संसाधनों का विकास उचित सूझबूझ के साथ प्रयोग करना संसाधनों का विकास कहलाता है। अंधाधुंधा नहीं विकास करना, इस प्रकार से प्रयोग करना कि ये संसाधन है, इनका अधिक से अधिक फायदा उठा सके, कम से कम संसाधन यूज करके हम उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकें, तो उसको हम संसाधन कहते हैं। इसके बाद संसाधन नियोजन संसाधनों को बड़ी सोच समझ करके बनाना, उनकी योजना बनाना, उनको उपयोग के लिए एक रणनीति बना के तैयार करना मानवीय संसाधन कहलाता है। इसके बाद सतत पोषणीय विकास वह आर्थिक विकास है जिसका विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। इसमें मैंने एक शब्द लिया है सतत पोषणीय। सतत का मतलब लगातार आने वाली जनरेशन का भी पोषण करता रहे। ऐसा है कि नहीं संसाधन हम एकदम से बहुत ज्यादा बेफजूल में खर्च कर दें और आने वाले संसाधन में कुछ ना बचे। जैसे कि पेट्रोल है, अत्यधिक उपयोग में बेकार कमे में हम यूज कर ले और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, तो उसको हम सतत पोषणीय विकास नहीं कहेंगे। चाहे कितनी भी उन्नति करें, सतत पोषणीय विकास वह है जो भावी पीढ़ी का ध्यान में रखते हुए हम संसाधनों का उचित प्रयोग करते हैं। इस प्रकार संसाधन नियोजन का लाभ क्या होता है कि इससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है, भविष्य में आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। जो संरक्षण का अर्थ है, इसमें एक शब्द आएगा संसाधन संरक्षण। इसका क्या मतलब है? भारत के धरातल पर 43% भाग मैदानी भाग और 30% पर्वतीय भाग है और 27 पर्वत भाग पठारों का विस्तार है। इसको भारत का धरातल के रूप में बांटते हैं और इस पूरे के पूरे धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। उन प्राकृतिक संसाधनों से मानव मॉडिफाई करके मानवकृत संसाधन या भौतिक संसाधन बनाते हैं और उनको यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं।
आज की जो आपकी क्लास थी उस क्लास में इतना ही काफी रहेगा। इसको आपने ध्यान से करना है, सीखना है। कहीं को 2-4 बार वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानवीय संसाधन। ये संसाधन है 2 प्रकार के, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। फिर ये 2 प्रकार का है, एक सतत पोषणीय, एक जैव, और ये जैव 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक, दूसरा प्राकृतिक वन, जैसे पेड़ पौधे हैं, जंगल में जितने भी हैं वो सब, और दूसरा वन्य जीव जंतु, जितने भी वन में जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। इसी प्रकार अनवीकरणीय है वो एक पूर्ण चक्रणीय है, और दूसरा अचक्रीय है। और इसी प्रकार मानवीय संसाधन है कुछ संरचनाएं, संस्थाएं, जो भी कुछ है उसका नंबर 1 में आ जाएगा, नंबर 2 मात्रा या गुणात्मक में संसाधन में आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज की आपकी क्लास थी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी समय नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।